नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बीते शनिवार को 27 जुलाई को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। शायद ही कोई ऐसी आंख हो जो इस हादसे को सुनने और देखने के बाद नम न हुई हो। इस तरीके से किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि जो बच्चे, होनहार बच्चे, अपनी आंखों में ढेर सारे सपने संजोए हुए अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दूर दराज से अपने अपने शहरों को, गांवों को, कस्बों को छोड़ करके दिल्ली आते हैं, ये सोच करके कि वो यहाँ आकर के उन सारे सपनों को पूरा करेंगे जो सपने उन्होंने, उनके माता पिता ने, उनके भाई बहनों ने उनके लिए देखे हैं। लेकिन ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से 3 होनहार नौजवान बच्चों की जान इस तरीके से चली जाएगी। किसकी वजह से? लापरवाही की वजह से। लचर व्यवस्था, लचर प्रशासन, लचर कहना चाहिए कि जो पूरा सिस्टम है, इन 3 बच्चों की जो जान गई है उसके लिए पूरी तरीके से सिस्टम दोषी है। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम। किसी ने सोचा था कि लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त इस तरीके से पानी भरेगा और देखते ही देखते लाइब्रेरी लबालब भर जाएगी। 10-12 फुट पानी लाइब्रेरी के अंदर होगा और जहाँ पर बताया जाता है कि 25 से 30 बच्चे थे जो निकल के बाहर आ गए, भाग्यशाली रहे। लेकिन 3 जो नहीं निकल पाए, कितने छटपटाए होंगे, कितनी मतलब तड़प हुई होगी, किस किस को याद किया होगा उस वक्त। मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त। मैं बता नहीं सकती, शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। बहुत दुखदाई घटना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। और ये देखिए कि दिल्ली में इस तरीके के तमाम, जबकि ये जो कोचिंग संस्थान है राउज, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना कोचिंग संस्थान है जो यूपीएससी की तैयारी कराता है। नामी है, गिरामी है। बहुत दूर दूर से बच्चे यहाँ पर कोचिंग लेने के लिए आते हैं यूपीएससी की, और खास तौर पर अंग्रेजी माध्यम के लिए जाना जाता है राउस। लेकिन राजेंद्र नगर वाली जो ब्रांच थी इनकी, जहाँ पे लाइब्रेरी थी, वहां पर ये सब कुछ हो जाना इस तरीके से, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। एक कहना चाहिए कि हब कह लीजिए, जहाँ पर कोचिंग संस्थानों के लिए हब बन चुका है दिल्ली। और कहीं भी कोई भी कभी भी कोचिंग सेंटर खोल लेता है, ना तो कोई मानक होते हैं, ना उन मानकों को पूरा किया जाता है, ना फिर उनको देखने वाला, चेक करने वाला, उनका कोई अचानक मुआयना करने वाला कि ये जो मानक इन्होंने लिखे हैं ये वास्तव में ये इंस्टीट्यूट उस मानक पर खरा उतरा है या नहीं। इस चीज की कोई चेकिंग करने वाला नहीं। सब कुछ काम कागजी तौर पर हो जाता है, कुछ रिश्वत से हो जाता है, कुछ शोर सिफारिश से हो जाता है, कुछ पावर से हो जाता है, कुछ रसूख से हो जाता है। कोई जिए या मरे, बच्चों की जिंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रहा है पूरा सिस्टम, ये इस घटना ने साबित कर दिया। अभी इस घटना से 2 या 3 दिन पहले ही पटेल नगर में एक घटना हुई जहां पर एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। वो छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसकी मौत भी पूरे सिस्टम पर सवाल है कि किस तरीके से नंगा तार गेट से टच हो रहा था और उस छात्र ने, उस गरीब छात्र ने, उस मतलब क्या ही बोलूं मैं, इससे दर्दनाक और कुछ भी नहीं हो सकता कि आपका बच्चा पढ़ने गया है और एक दिन आपको खबर मिलती है कि आपका बच्चा नहीं रहा, करंट लगने की वजह से नहीं रहा, पानी में डूब करके उसकी मौत हो गई। कोई सोच सकता है? पानी के नजदीक नहीं गया, कोई पानी के पास नहीं गया, कोई अरे कोई नदी की तरफ गया हो, कोई गंगा में की तरफ गया हो, कोई रिवर राफ्टिंग करने के लिए गया हो, कोई सेल्फी ले रहा हो तो समझ में बात आती है। लेकिन पढ़ते हुए पढ़ते जान चली जाएगी, पानी में डूब जाएंगे लाइब्रेरी में बच्चे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या कुछ हुआ, कैसे क्या क्या हुआ, अब से पहले कितने हादसे हो चुके हैं और क्या क्या एक्शन हुआ है, वो सब कुछ आपके साथ अभी साझा करेंगे। बताया जा रहा है कि इस पर एक्शन के तहत जो है जो मालिक हैं कोचिंग संस्थान के, उनकी गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
अब तो सब एक्शन की बात कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट जांच भी हो रही है कि क्या हुआ कैसे हुआ। अब बताया ये भी जा रहा है कि एक वीडियो सामने निकल के आया है कि एक थार वहां से गुजरी और उससे पानी ओवरफ्लो हो गया, वो पानी बेसमेंट में चला गया। अब थार जिम्मेदार हो गई इन 3 बच्चों की मौत की, इन मासूमों की मौत की। अब थार पर सारा इल्जाम लगाया जा रहा है। पानी क्यों आया, पानी क्यों भरा था वहां पर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। क्या कुछ हुआ था वो सब आपको बताते हैं कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में बीते शनिवार जो हुआ उसकी माफी तो कतई नहीं बनती है। लचर व्यवस्था और लापरवाही के चलते 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। उनके सारे सपने पानी के सैलाब में बह गए, बेसमेंट में घुट गए सपने, बेसमेंट में घुट करके रह गए सपने। क्या क्या सपने देखे होंगे उन आंखों ने। एक दिन हम अधिकारी बनेंगे, हम वो सब कुछ कर पाएंगे जो दूसरे लोग पावर में होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। ना जाने कितनी सोच तैरती होंगी दिमाग में, ना जाने कितने ख्याल आते होंगे कि हम जब कुछ बन जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सब कुछ बह गया उस पानी में, डूब गया उस पानी में। बस क्या ही बोले, स्पीचलेस हैं। अब तक इस हादसे में कोचिंग मालिक सहित 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बेसमेंट में पानी कैसे घुसा इसका भी एक वीडियो सामने आया है। जैसा कि मैंने कहा, थार पर अब पूरा इल्जाम लगाया जा रहा है कि उस थार की वजह से वो थार पानी में से गुजरी और वो पानी का सैलाब जो है वो नीचे की तरफ बह गया उसमें। अब थार को इसमें घसीटा जा रहा है, मैं ऐसा मानती हूँ। छात्र आक्रोशित हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन शनिवार शाम को कैसे कब क्या हुआ उसकी बात करना भी थोड़ा सा यहाँ पर जरूरी हो जाता है। आपको बताते हैं कि शाम 6:45 पर तेज बारिश के कारण सड़क पर पानी भर गया। राव आईएएस स्टडी सर्किल का गेट टूटा और पानी अंदर घुस गया। इसके बाद बेसमेंट में पानी जमा हो गया। उस वक्त वहां 20 से 25 छात्र मौजूद थे। शाम को 7 बजे पानी के सैलाब को देखते हुए 15 छात्र बेसमेंट से बाहर की ओर भागे। इसी दौरान पहली मंजिल पर सुरक्षा गार्डों ने करंट लगने से बचने के लिए बिजली काट दी। इसके बाद 3-4 लोगों को बाहर निकाला गया और इस समय तक पानी पूरा सड़क के लेवल पर बराबर हो चुका था। शाम 7:25 पर पुलिस की टीमें 5 दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची और बेसमेंट से सड़क तक पानी निकालने के लिए 4 पंप लगाए। एमसीडी ने एक और पंप उपलब्ध कराया। रात 8:30 पर गोताखोरों को बुलाया गया। रात 10:39 पर तीनों में से एक छात्रा श्रेया यादव का शव मिला। श्रेया का शव पानी में 6 फीट की गहराई पर जाकर के मिला। 11:18 पर दूसरी छात्रा तान्या सोनी का शव बरामद हुआ। रात 1:15 पर नेविन डेलविन का शव निकाला गया, जो तीसरा छात्र जो खत्म हुआ है इसमें। इससे पहले अधिकांश पानी सड़क पर पंप किया जा चुका था। मतलब पूरा कहना चाहिए कि हबड़ तबड़ मच चुकी थी, पूरा प्रशासन हिल चुका था, एमसीडी हिल चुकी थी, पूरी दिल्ली इस घटना को जान गई थी कि यहाँ पर क्या हुआ है। दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं। डीसीपी एम हर्षवर्धन के अनुसार इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की जांच जारी है। मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है, उनकी डिमांड है कि एमसीडी से लेकर के और तमाम जो इसके लिए दोषी हैं, जो कोचिंग मालिक हैं, जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और इस तरीके की दुकानें जो खुली हुई हैं, जो इतनी इतनी फीस लेती हैं, जो छात्रों को की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम मुहैया नहीं कराती हैं, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और दिल्ली में इस तरीके के कोचिंग सेंटर्स की भरमार है। 500 से ज्यादा कोचिंग सेंटर तो सिर्फ राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर वाला जो इलाका है वहां पर चल रहे हैं इस वक्त। और न जाने कितने होंगे, हजारों की संख्या में है कोचिंग सेंटर दिल्ली में, अगर कायदे से उनकी गिनती की जाए तो। ये सिर्फ और सिर्फ फीस वसूल करके छात्रों को, उनके अभिभावकों को सुनहरे सपने दिखाने का काम करते हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजामात हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, क्या इस स्थिति से निपटने के लिए उनके पास क्या प्लानिंग थी, इसका कोई भी ब्यौरा किसी भी कोचिंग सेंटर के पास नहीं है। हम तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, डेली बात करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं, लेकिन देश में जो कुछ भी हो रहा है, जो बदहाली है,
उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरी प्रमुखता के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ इस तरीके के जितने भी मुद्दे होते हैं जो लोगों की जिंदगी से के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर बोला जाए, उन पर बात की जाए और उनको उठाया जाए। और इससे पहले भी आप ये देखिए कि आपको याद होगा कि पिछले साल दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जहां पर लोगों छात्रों ने कूद कूद करके अपनी जान बचाई थी। भीषण हादसे, कैसे तो दड़बों की तरह, अगर आप देखेंगे जिस तरीके से मुर्गी पालने के दड़बे होते हैं, उसमें अगर आप मंजिल बना दें, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उस तरीके से कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं दिल्ली में। दिन दहाड़े बच्चों को, उनके माता पिता को सपने दिखाए जाते, सपने बेचने का कारोबार कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स। और इस तरीके की घटना हो जाती है तो सब हाथ पल्ला झाड़ करके खड़े हो जाते हैं कि पानी है, पानी का निकासी, दिल्ली में इतना पानी कैसे भर गया, उस जगह पर इतना पानी कहां से आ गया? क्या आपका ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम सब ब्लॉक है, सब चौक है? वैसे देखा जाए तो कायदे में सरकार जिम्मेदार है इस चीज के लिए, जिसकी भी वहां पर सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर, एमसीडी भी उन्हीं की है, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी कौन लेगा? और वैसे भी देखा जाए तो हमारे देश के सिस्टम ने, हमारे देश की इस 10 साल पुरानी सरकार ने किसी को भी तो काम करने नहीं दिया ना ढंग से। आम आदमी पार्टी की क्या हालत करके और जेल में सड़ा दिया आम आदमी पार्टी को, किसी को ना काम करने दिया, ना हर काम में दखल है, हर काम में ईडी है, हर काम में सीबीआई है, बस सिर्फ इसलिए कि ये हमसे कोई ऊपर ना उठ जाए। लोग भले इस देश की अपनी जान गंवाते रहे, चाहे फिर वो बच्चे हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हों, चाहे ऑफिस जाने वाले लोग हों, कामकाजी लोग हों, मजदूर हों, गरीब हों, किसान हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, कोई भी हो, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। आप ये देखिए, ये घटना ये जो हुई है दिल्ली में, ये सिर्फ देश में ही नहीं, हमारे विदेश में भी ये सवालिया निशान उठाएगी हमारे पूरे सिस्टम पर कि किस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही की। इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं कि ये अवैध रूप से चल रहे थे, ये सब अवैध है, ये सब अवैध है। और अब इन पर बुलडोजर चलाने का समय आ गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्यक्रम चलाती है, अब इसी तरीके के जितने भी अवैध कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश के हों, इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। और हर उस प्रॉपर्टी पर जो इलीगल है और जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर बुलडोजर चलाने का समय आ गया। राजनीति तो होती रहेगी, पूरी जिंदगी होती रहेगी। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा कि कम से कम सच्ची बात, हक की बात, जायज बात तो दूर तक जाए। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वीडियोस इस पूरी घटना पर उन लोगों ने किए हैं जो रोज मोदी की सरकार गिरा रहे हैं, रोज योगी को हटा रहे हैं, रोज किसी का इस्तीफा करा रहे हैं, किसी को पीएम बदलवा रहे हैं, किसी को बनवा रहे हैं, रोज इस तरीके के वीडियो जो कर रहे हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम खास तौर पे मैं अपनी बात करूं तो जिम्मेदारी है इस तरीके की मुद्दों को उठाने की, इन पर बात करने की और लोगों को आईना दिखाने की कि वास्तव में देखिए, सोचिए, समझिए कि आप अपने बच्चे को जहां दाखिला दिलाने लेके जा रहे हैं, आप इतनी मोटी फीस दे रहे हैं, तो कम से कम वहां के इंतजामात तो देख लीजिए, वहां की सहूलियतें तो देख लीजिए, सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो सब तो एक बार उन पर नजर डाल लीजिए। अगर आपको कुछ भी संदेश लगता है, कोई भी शक आपको लगता है, तो फौरन आप जो है मना करिए। अपने बच्चे को आप अपने पास रखिए, वो ज्यादा बेहतर है। जरूरी नहीं है कि वो जाकर के दूसरे शहरों में ही और इस तरीके की जो लापरवाह इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर अपनी जान गंवाए। वो आपके पास रह करके भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। किसी तरीके का कोई प्रेशर, किसी तरीके का कोई दबाव अपने बच्चों पर ना डालें। बस इतना जरूर करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि बाहर ना भेजें, बिल्कुल भेजें, बाहर बच्चों को भेजना ही पड़ता है पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन उनको वहां छोड़ने से पहले एक बार वहां की स्थिति का जायजा जरूर लें। तो ये एक टॉपिक जो मेरे दिमाग में, दिल में जब से ये घटना हुई है, चैन से सोने नहीं दिया है, ये चल रहा था, इस पर बात करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये पूरे सिस्टम पर सवाल है, पूरे देश की व्यवस्था पर सवाल है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। 3 जवान मौतों का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।
जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, इस तरीके के मुद्दों पर पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ हमेशा बात करती रहूंगी।